मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण। हम राज्य के प्रमुख तत्व संप्रभुता या प्रभुसत्ता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे संप्रभुता के अध्ययन के क्या दृष्टिकोण है। तो संप्रभुता के अध्ययन के दो दृष्टिकोण या विचार हैं, एकलवादी दृष्टिकोण और बहुलवादी दृष्टिकोण। आज हम चर्चा करेंगे संप्रभुता के एकलवादी दृष्टिकोण की। प्रभुसत्ता का एकलवादी दृष्टिकोण प्रभुसत्ता को एकल, पूर्ण, निरंकुश, निरपेक्ष, सर्वव्यापक, अविभाज्य और अद्वैय मानता है। इस दृष्टिकोण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व जॉन ऑस्टिन करते हैं। अंग्रेज विधि शास्त्री एवं लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के कानूनी पहलू की एक बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या की। ऑस्टिन के शब्दों में, यदि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव जो इस प्रकार के किसी श्रेष्ठ मानव के आदेशों का पालन करने का आदी न हो, किसी समाज के अधिकांश भाग को आदेश देता हो और वह समाज अभ्यस्त रूप से उसका पालन करता हो, तो समाज में वह निर्दिष्ट मानव संप्रभु होता है और वह समाज उस निश्चित मानव सहित राजनीतिक तथा स्वतंत्र होता है। कानून संप्रभु के आदेश होते हैं जो सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा अपने अधीनस्थ लोगों को दिए जाते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति अथवा संस्था स्वतंत्र राजनीतिक समाज के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो आदेश दिए जाए वही एकमात्र कानून है। ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा का हम विश्लेषण करें तो निम्न तत्व उभर कर सामने आते हैं। प्रत्येक राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज के लिए प्रभुसत्ता का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि प्रभुसत्ता के बिना कानून का अस्तित्व नहीं हो सकता और कानून के अभाव में किसी राजनीतिक समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। नंबर 2, संप्रभु सदैव निश्चित होता है और ये शक्ति एक निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था में निहित रहती है। नंबर 3, प्रभुसत्ता के आदेशों का पालन कानून के रूप में जनता के द्वारा अनिवार्य रूप से और स्वाभाविक रूप से किया जाता है। नंबर 4, इस निश्चित मानव यानी संप्रभु पर किसी प्रकार का आंतरिक अथवा बाह्य नियंत्रण नहीं होता है, वह नियंत्रण मुक्त होता है। नंबर 5, कानून संप्रभु के आदेश होते हैं और संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है एवं ऑस्टिन की यह धारणा राज्य की कानूनी सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। अब हम बात करेंगे ऑस्टिन के सिद्धांत की, संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना। तो इसकी निम्न आलोचनाएं देखी जा सकती है। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता की परिभाषा का अंश है एक निश्चित मानव श्रेष्ठ। सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता के आधार पर इस सिद्धांत को असत्य बताया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ निश्चित मानव ना प्राचीन काल में हुआ है और न ही आज, यानी इस प्रकार का श्रेष्ठ मानव मिलना मुश्किल है। ऑस्टिन का निश्चित श्रेष्ठ मानव और सर्वश्रेष्ठ प्रधान समूह का सिद्धांत लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवहेलना करता है। यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता में यह है कि प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित है, वो सामान्य इच्छा में निहित है, किसी एक निश्चित व्यक्ति में नहीं हो सकती। अगली आलोचना की बात करें, ऑस्टिन का यह मानना है कि प्रभुसत्ता निरंकुश और निरपेक्ष है और वह किसी बाह्य नियंत्रण में नहीं है, परंतु बहुलवादी विचारकों का यह मानना है कि राज्य आंतरिक एवं बाह्य जगत में अपने व्यवहारिक तथा राजनीतिक रूप में नियंत्रित रहता है, भले ही कानूनी रूप में वह अनियंत्रित अपने आप को समझे। यानी कि कानूनी रूप से राज्य चाहे अपने आप को नियंत्रित समझे, परंतु उसके ऊपर प्रैक्टिकली रूप से देखें तो कई प्रकार के नियंत्रण होते हैं। नंबर 4, प्रभुसत्ता को केवल बल के रूप में मानना और उससे ही राज्य की आधारशिला मानना भी असत्य है। यदि हम
प्रभु सत्ता को कानूनी और फोर्स के रूप में ही देखेंगे, तो फिर संप्रभु के आदेशों का सिर्फ कानूनी आधार मान लिया जाए, तो उसका अर्थ ये होगा कि समाज के में जो कानून निर्माण में प्रभु सत्ता के अलावा जो प्राकृतिक नियम हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, नैतिकता है, उनका कोई स्थान नहीं। जबकि वास्तव में हम देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटिश संविधान है। वहाँ हर लिखित कानून न होने के बावजूद वहाँ का समाज, वहाँ का कानून, वहाँ का शासन रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है, इन्हीं के आधार पर चल रहा है। अगली जो विशेषता है वह है संप्रभुता अविभाज्य, यानी संप्रभुता का ऑस्टिन ये मानता है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर विभाजित किया जाता है खंड, तो संप्रभुता खंड खंड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि राज्य का भंग होना। ऐसा मानना गलत है। बहुलवादी विचारकों के अनुसार प्रभु सत्ता राज्य और समाज के विभिन्न समूह और समुदाय में बटी रहती है, और ये समूह और समुदाय संप्रभुता का उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। अतः ये विभाजित शक्ति है जिसका प्रयोग निश्चित मानव सृष्टि के अलावा के विभिन्न सामाजिक जो समुदाय है, वो राजनीतिक समुदाय है, सामाजिक समुदाय है, सांस्कृतिक समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय इस संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके सारांश रूप से अगर देखें, इसकी विशेषताएं और इसकी आलोचनाओं को दृष्टिगत रखते हैं, वे विश्लेषण करें, सारांश निकालें, तो हम मानते हैं कि कानून की दृष्टि से ऑस्टिन का प्रभुता का सिद्धांत समाज की यथार्थताओं से दूर एक अयथार्थ सिद्धांत है। भले ही कानून की दृष्टि में ये सिद्धांत कितना भी सत्य क्यों न हो, परंतु व्यवहारिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये अयथार्थ सिद्धांत ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्टिन का सिद्धांत संप्रभुता की एक व्याख्या का अच्छा प्रयास है, परंतु वह एक पक्षीय है, वो कानूनी दृष्टिकोण से है, वो अन्य दृष्टिकोणों की अवहेलना करता है। इस प्रकार इस सिद्धांत को एक पूर्ण सिद्धांत या यथार्थ सिद्धांत नहीं माना जा सकता और माना जाना भी नहीं चाहिए।